हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। और आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे भी सेपरेट क्लासेस चल रहे हैं, तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए आप सभी और तैयारी कीजिए आप सभी, क्योंकि मिनिमम फी में आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। टू द पॉइंट सारा चीज़ वहाँ प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अन्यथा डायरेक्ट आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं युवा शक्ति जीके को सर्च करके प्ले स्टोर से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप आया है घर में, ये किस अव्यय को दर्शाता है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। हर क्वेश्चन के लिए फ्रेंड आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड आप सबको बताते हैं, जितने क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा उतना क्वेश्चन आपको याद होगा। तो हर क्वेश्चन का सीक्वेंस में आंसर करने का कोशिश कीजिए, लिखने का आप सभी कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन को आप लिख देते हैं वो क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाता है। तो अगर आपसे ऑप्शन में डी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, भाई बोधक होंगे। याद रखिएगा आप सभी, भाई बोधक होंगी। अगला क्वेश्चन है, काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन 2 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो देखिए क्रिया के 3 भेद होते हैं काल के आधार पर, याद रखिएगा आप सभी। कौन कौन से होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से समोच्च बोधक शब्द वाले वाक्य का चयन करें। फिर बताएंगे इनमें से कौन सा समोच्च बोधक वाला शब्द है। शब्द वाले वाक्य, समोच्च बोधक शब्द वाले वाक्य कौन से हैं फ्रेंड। तो अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विकल्प विस्मयादि बोधक वाक्य है फ्रेंड। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो विस्मयादि बोधक वाक्य है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे, अरे वाह क्या नजारा है। ये क्या है, ये एक विस्मयादि बोधक वाक्य, ध्यान में रखिएगा, अरे वाह क्या नजारा है। अगला क्वेश्चन है, उत्साह किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है फ्रेंड। चलिए बताएंगे उत्साह जो है वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, याद रखिएगा आप सभी। अगर संज्ञा की बात करें तो संज्ञा जो है वो 5 प्रकार की होती है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं को नापा तौला जा सके उनका परिणाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं फ्रेंड। जिन वस्तु को नापा तौला जा सके उनका परिणाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। अगर आप ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है। इसे याद रखिएगा आप सभी, क्या कहा जाता है, परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, मधु फल काट रही है, इस वाक्य में क्रिया क्या है। चलिए क्वेश्चन में 7 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। इस वाक्य में क्रिया क्या है। तो अगर क्रिया की बात करें तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे ऑप्शन में सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है, काट रही है। अगला क्वेश्चन है, मोहित ने धीरे धीरे काम खत्म कर दिया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए। मोहित ने क्या किया, धीरे धीरे काम खत्म कर दिया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए। तो बी राइट आंसर हो जाएंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, रमन की सहायता के द्वारा अमन कार्य में सफल हुआ, संबंध बोधक का भेद बताइए। रमन की सहायता के द्वारा अमन कार्य में सफल हुआ, संबंध बोधक का भेद बताइए। सी राइट आंसर हो जाएंगे, साधन बोधक हो जाएंगे। ऑप्शन में सी राइट आंसर होंगे, साधन बोधक। अगर सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक का सही उदाहरण बताइए।
चलिए बताएंगे इनमें से सही उदाहरण कौन सा है फ्रेंड। ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन क्या है। तो याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर हो जाएंगे इसका। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो ताकि हम समय से घर के लिए निकल पाएं। ऑप्शन में सी राइट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है फ्रेंड। जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं और सारा प्रीवियस क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो हर क्वेश्चन को आप याद करने का कोशिश कीजिएगा। सी राइट आंसर हो जाएंगे छात्रावास। छात्रावास जो है फ्रेंड ये एक यौगिक है, शब्द यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड। चलिए बताएंगे, क्वेश्चन को समझिएगा आप सभी। जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं। मान लीजिए आप सभी को 30 क्वेश्चन हर सेट में दिया जाता है, आप सभी कितना स्कोर कर पाएंगे 30 क्वेश्चन में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्कोर अपना जरूर बताइएगा आप सभी। तो ए राइट आंसर हो जाएंगे, इसे रूड कहा जाता है। जिसका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता उसे रूड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोक किस रस का अस्थाई भाव है फ्रेंड। यह है करुण रस का, सी राइट आंसर हो जाएंगे। शोक जो है यह करुण रस का अस्थाई भाव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार मध्य प्रदेश से नहीं है। इनमें से कौन से रचनाकार जो है फ्रेंड वो मध्य प्रदेश से नहीं है। चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा आप सभी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, जबकि जितने भी रचनाकार हैं ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाकर सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बताइएगा इनमें कौन सा रस है। तो इसमें जो है वो श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहस सत सकही ना गाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है फ्रेंड। तो इसमें जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार है, सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप सभी सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा आप सभी, अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मगर करना का अर्थ है। अगर मगर करना का अर्थ क्या हो जाता है, बहाने बनाना हो जाता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, अगर मगर करना का अर्थ क्या हो जाता है, बहाने बनाना, यानी कि ये काम हमसे नहीं होगा, या यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, बहाने बनाना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या होता है, कठिन परिस्थितियों में पड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। अग्नि परीक्षा कब लिया जाता है, जब कठिन परिस्थिति आता है तब अग्नि परीक्षा आपका लिया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ है। तो छाती पर मूंग दलना का अर्थ होता है पास रहकर दुख देना, ध्यान रखिएगा। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या हो जाता है, पास रहकर दुख देना। तीर मारना का अर्थ क्या होता है, बड़ा काम करना। तीर मारना का अर्थ होता है बड़ा काम करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तेली का बैल होना का क्या अर्थ है। तेली का बैल होना का क्या अर्थ है, वो बुरी तरह से काम में लगे रहना। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेगा। तेली का बैल होना का अर्थ क्या होता है, बुरी तरह से काम में लगे रहना या बुरी तरह से काम करवाना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरा का अर्थ है। युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरा का अर्थ है काम आना। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप सभी देखते होंगे, अगर बॉर्डर पे शहीद हो जाता है या आर्मी का जवान या बीएसएफ का जवान, तो वो जो है कि भारत का काम आया है, तो उसी को कहा जाता है युद्ध में मृत्यु पाना का सही मुहावरा जो हो जाएगा वो काम आना हो जाएगा, यानी किसी ना किसी का काम आया है।
अगला क्वेश्चन है, मालूम होता कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा है। रहने का संयोग समाप्त, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अन्न जल उठ जाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। यानी कि रहने का संयोग समाप्त हो जाना का अर्थ क्या होता है? अन्न जल उठ जाना उस घर से, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा है। बहुत परिश्रम किया यानी कि एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। बहुत परिश्रम का अर्थ होता है क्या? एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा है। हार गई का अर्थ क्या होता है? लुटिया डूब जाना। यानी कि भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस के चुनाव का लुटिया डूब गया, यानी कि बुरी तरह से हार गई। अगला क्वेश्चन है, आंख का नीर पानी ढल जाना का अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्लज हो जाना। यानी कि आंख का पानी ढल जाना का अर्थ होता है निर्लज हो जाना। अगला है, कान फूंकना का अर्थ होता है दीक्षित करना या बहकाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। कान फूंकना का अर्थ होता है दीक्षित करना या बहकाना। अगला है, कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है। कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ होता है ठीक ढंग से काम ना करना। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होता है? छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होता है? हराना हो जाता है, यानी कि बुरी तरह से पराजय कर देना हो जाता है छक्के छुड़ाना का अर्थ। आगे है, चांदी का ऐनक लगाना का सही अर्थ है। ये क्वेश्चन नंबर 30 होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। चांदी का ऐनक लगाना का सही अर्थ क्या है? किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। ध्यान रखिएगा आप सभी। चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ जो होता है किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। तो चलिए आज कितना ही, आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी मुहावरा का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की ये क्लास के सलाह आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की ये क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं एप्लीकेशन पे जाइए, ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।